हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। बच्चे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपने। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको नेगेटिव पावर दिख रही है, सबसे पहले उसे आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसमें 8/5 की होल पावर यहाँ पे -12 है। सबसे पहले इस -12 को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। 3/5 पावर 4। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है, जो भी नंबर या फ्रैक्शन होता है ना, उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जैसे 8/5 है तो इसको लिख देंगे 5/8 होल पावर 12। ठीक है, ये हो जाएगा 32/5 आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले एक काम ये करते हैं, जैसे 3/5 होल पावर 4 है, इसी तरह से यहाँ भी होल पावर 4, यहाँ 12, यहाँ भी होल पावर 6। इन सभी पावर्स को ना हम अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग मीन्स 3 की पावर 4 को अलग लिख देते हैं, 5 की पावर 4 अलग लिख देते हैं। इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, सबकी जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, लाइक दिस। 3/4/5/4 इंटू 5/12/8/12 इंटू 32/6/5/6। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया इसको। अब इसके बाद चेक करें, क्या ऐसा कोई नंबर है जो फर्दर और जो है पावर में कन्वर्ट हो सकता है? यस, 8 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब, 32 को आप लिख सकते हो 2⁵5। देखो, 32 के जब आप फैक्टर्स करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए आप 32 को 2⁵5 लिख सकते हो। 3/4/5/4 इंटू 5/12/8 को लिखेंगे 2 क्यूब, और एक पावर 12 भी है ऊपर, ठीक है, इंटू इसी तरह से 32 को लिखेंगे 2⁵5 और एक पावर 6 भी है, अपॉन 5/6, राइट। अब देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं 5, यहाँ पे भी 5, ये दोनों जो 5 हैं ये डिनोमिनेटर में है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है। यानी ये ऐसे ही तो है, ये 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, 4 + 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4। इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैंने डायरेक्टली जो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, जो कि 5 की पावर 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको समझाया ना मैंने, यहाँ मैंने डायरेक्टली कर दिया इन दोनों का। ओके, अब ये ऊपर वाला 5 की पावर 12 एज इट इज़, इनटू इसको अब क्या करोगे, पावर के ऊपर पावर है, एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी a⁻m इंटू n। इसी तरह से यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, तो 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 30। नाउ अब इसकी बारी, 3 × 12 कितना होता है, 36। ठीक है, तो बाकी सबको हमने जो है सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए, ये देख रहे हो 5 और 5 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे है ना, तो उसका मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड के केस में बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस, यानी a डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a की पावर m-n। इस तरह से यहाँ पे 5 की पावर 12 है, यहाँ 5 की पावर 10 है, तो 12 - 10 कर देंगे इस तरह से, 12 - 10।
इसी तरह से यहाँ पे भी बेसिस देखिए सेम सेम है, 2 2, यहाँ 36 है, यहाँ पे 30 है, तो अब 36 में से 30 को माइनस करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 12 माइनस 10 होता है 2 अपॉन 36 माइनस 30 होता है 6। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए, ना तो बेसिस सेम है ना ही पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स की पावर को हम ओपन कर देंगे। ओपन मीन्स जैसे 3 रेज टू द पावर 4 है, तो 3 को 4 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 3 9, 3 9, 9 9 81, यानी 3 की पावर 4 को हम लिख देंगे 81। 5 स्क्वायर होता है 25 और 2 की पावर 6 है, ये होता है 64। ठीक है, अब 81 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आया 2025 अपॉन में 64 और ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ हमने क्वेश्चन कैसे जो है स्टार्ट किया। एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चंस में जिनमें पावर्स होती हैं, सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि अगर कोई नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले उसे आप पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे -12 पावर है ना, नेगेटिव में, इसको प्लस करने के लिए, +12 बनाने के लिए हमने 8/5 को कर दिया रेसिप्रोकल, यानी क्या बन गया 5/8। बाकी सेम टू सेम, बाकी अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं किया हमने। फिर उसके अगले स्टेप में देखो हमने क्या किया, जितने भी ये नंबर्स थे इन सभी नंबर्स को इनकी पावर के साथ सेपरेट कर दिया। 3 की पावर 4 मैंने अलग कर दिया, 5 की पावर 4 को अलग कर दिया, इस तरह से बाकी नंबर्स को भी उनकी पावर्स के साथ अलग अलग लिख दिया। ठीक है, फिर अब हमने देखा कि यहाँ पे 8 और एक 32, ये दो नंबर्स ऐसे थे जिनको हम फर्दर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 8 को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 क्यूब, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ मैंने बताया 2 की पावर 5 कैसे आया। ठीक है, देन पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी एक स्टेप और यूज़ किया था इस वाले अंदर, देखो 5 की पावर 4, 5 पावर 6, डिनोमिनेटर में बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड होनी चाहिए। तो 5 पर 4 + 6 करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 12 करेंगे 2 की पावर 36, 5 × 6 करेंगे तो 30। ठीक है, अब इसके बाद 5 अपॉन में है, डिवाइड हो रहे हैं, इसी तरह से ये 2 भी डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, जब सेम हो बेसिस तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे 5 सेम सेम थे, तो 12 - 10, इसी तरह से अपॉन 2 सेम है यहाँ पे, तो 2 की पावर 36 - 30, 36 - 30। ठीक है, माइनस करके यहाँ बचा 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6। 3 की पावर 4 तो सेम एज इट इज चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस वाले स्टेप में हमने देखा ना तो पावर सेम है किसी की और ना ही बेसिस सेम है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, हर एक नंबर की पावर को ओपन कर दिया जाता है। ओपन करना मीन्स जैसे 3 की पावर 4 है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ गया, 5 स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 6 करोगे 64 आएगा, मल्टीप्लाई करके, और इसका फाइनल आंसर ये आपके पास आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मुलेस वगैरह पता होना चाहिए, और जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए वो आपको ध्यान रखना है। एक बार रिटन प्रैक्टिस आप करें इस क्वेश्चन की, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।